जैन मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी में एमटीएस की भर्ती निकाली गई है। तो उन भर्ती के बारे में आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट मिलती रहे। और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दिया गया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसे ज्वाइन कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाले कोई छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन भी उसके माध्यम से आपको मिल पाए। सभी को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पे मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बता देता हूँ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक यहाँ पे आप सभी को मिलती है, जो कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक दिया गया है। इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर भी आते हैं, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ डिफेंस सिविलियन इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी कैंप। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आर्मी कैंप में यहाँ पे आप सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर ए पे देखेंगे एमटीएस सफाई वाला की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल जो वैकेंसी की संख्या है वो है 7। जनरल कैटेगरी में 7 वैकेंसी रखी गई हैं और 2 वैकेंसी रखी गई हैं ओबीसी कैटेगरी में। तो टोटल आपकी यही वैकेंसी है। अगर ओबीसी वाले कैंडिडेट तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अगर आप एससी और एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात कर लें एज क्राइटेरिया की, तो 18 से 25 साल यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया रहेगा। लेकिन एससी एसटी वाले अगर जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उन्हें उम्र में यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप सभी को बता दें कि क्योंकि यहाँ पे एससी और एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, इसीलिए उन्हें यहाँ पे छूट नहीं दी जाएगी। अगर वो जनरल क्राइटेरिया में अप्लाई करते हैं तो उन्हें जनरल क्राइटेरिया को ही फॉलो करना पड़ेगा, यानी उनका एज क्राइटेरिया भी 18 से 25 साल होना चाहिए। नंबर 1 पे बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो 10th पास अगर यहाँ पे आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे आपके पास 6 महीने का जो होना चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए हाउसकीपिंग का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आप कहीं से बनवा कर भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया 18 से 25 साल अदर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और वहीं पे डेट ऑफ बर्थ अगर हम बात करें कि जो आपकी होनी चाहिए 1/7/1997 से लेके 31 दिसंबर 2003 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे 2 वैकेंसी ओबीसी की भी है, इसलिए ओबीसी को यहाँ पे बताया गया कि 3 साल की ओबीसी कैटेगरी को छूट दी जाएगी जो भी ओबीसी कैंडिडेट होंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो द पोस्ट इज लोकेटेड एट दिल्ली, हाउएवर द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी एंड द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लायबल टू बी पोस्टेड टू एनीवेयर इन इंडिया। आप सभी को बता दें कि इसकी जो पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। हालांकि आप सभी को ये भी क्लियर कर दिया गया है कि इस पोस्ट के लिए आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी को बता दूं कि लगभग 99% जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो हमेशा आपकी दिल्ली में ही रहेगी। 1% एक्सेप्शन है कि आपको दिल्ली के अलावा कहीं और पे पोस्टेड किया जाए। तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि आपकी मतलब लाइफ टाइम जो पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में आपकी लाइफ टाइम पोस्टिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन बताया गया। इन द केस लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर रिसीव द डिपार्टमेंट रिजर्व द राइट टू स्क्रीन द एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जामिनेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज टू द रिड्यूस द application called the for written examination merely fulfilling the basic criteria does not entitle the individual to be called for written examination test and skill test wherever applicable। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की भी बात की गई है कि अगर मान के चलिए भर्ती बोर्ड को ये लगता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं तो उन्हें शॉर्ट लिस्टेड करने के लिए वो जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी, जो 10th क्लास है उसकी परसेंटेज के आधार पर भी आपको बुला सकते हैं। तो ये चीज़ भी बात की गई है। हालांकि ऐसा कंफर्म नहीं हो सकता, सभी को भी मौका दिया जा सकता है। नंबर 5 पे जो बात आती है वो आती है डॉक्यूमेंट्स की। जो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरने के लिए चाहिए, जितने वर्ड जो आपकी फोटो कॉपीज होंगी वो सभी सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगानी है, क्योंकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो यहाँ पे आपको ऑफलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाती है। नंबर ए आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा 10th का, बर्थ सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेल्फ जो एड्रेस्ड एनवलप होगा वो आपको यहाँ पे लगाना है, जिसमें 5 रुपए की स्टैंप आपकी लगी होनी चाहिए, पोस्टल स्टैंप, वो यहाँ पे आपको लगानी है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो आप सभी को लगाने हैं। एनओसी लगाना है, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो कॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना है। और कैंडिडेट मस्ट
carry to the all original of the documents enclosed with the application if called for appearing in the examination skill test for the verification। आप सभी को बता दें जब आपको एग्जामिनेशन या वेरिफिकेशन स्किल टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाता है तो आप सभी को अपने जितने वो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करके ले जाने हैं। यहाँ पे नंबर 6 पे बताया गया है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट दिल्ली विच विल बी ऑल हैव क्वेश्चन ऑफ लेवल ऑफ द क्लास 10th। तो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि आपको जो एग्जाम होगा वो दिल्ली में कंडक्ट करवाया जाएगा। 10th लेवल के एग्जाम होंगे MTS सफाई वाला के लिए। तो यहाँ पे भी आप सभी को बता दिया गया है वाई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द रिटन टेस्ट वुड ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी वहाँ पे आप सभी को करवाया जाएगा। एप्लीकेशन डेट की अगर मैं बात करूँ तो 17 फरवरी से इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन भर के आप 11 मार्च तक भेज सकते हैं। इसके बाद अगर आप भेजेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो एक्सेप्टेड नहीं किया जाएगा और उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो 21 दिन के अंदर अंदर आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो भर के आपको भेज देना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है वो भी आप सभी को नीचे बताया गया कि जो आपका एड्रेस होगा द कमांडेंट इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी कैंप रावतुल्ला राम मार्ग न्यू दिल्ली, यहाँ पे पिन कोड दिया गया है। तो यहाँ पे 21 दिन में आप सभी को भेजना होगा और जो आपका एनवलप होगा उस पर सबसे ऊपर लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS सफाई वाला। तो ये भी आप सभी का होना चाहिए बाय पोस्ट ओनली एंड द नॉट बाय कोरियर और एनी अदर मीन्स। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो आपका भारतीय डाक होती है इंडियन पोस्ट होती है उसी के थ्रू आपको भेजना है, आपको कोरियर वगैरह से इसे नहीं भेजना। नीचे आप सभी को कुछ और भी इंस्ट्रक्शन आप सभी को दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ पे आपका जो फिजिकल रिटन एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल टेस्ट वगैरह जो भी होगा उसके लिए भी आप सभी को बताया गया। और यहाँ पे फिजिकल आपका एग्जाम नहीं होना, केवल रिटन टेस्ट और आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एग्जामिनेशन जो होगा वो भी आप सभी को बता दिया गया कि आप सभी को मिल जाएगा। कॉल लेटर आर रिक्वायर्ड टू अपियर द रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे आप सभी को जो रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पे होगा वो अपना एडमिट कार्ड लेके आना होगा और जनरल कंडीशन कुछ आप सभी को दी गई है। तो अपॉइंटमेंट आर इनिशियली ऑन ए टेम्परेरी बेसिस वो भी आप सभी को बताया गया। और नीचे देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट आप सभी को दिया गया है। इसी फॉर्मेट में आप सभी को अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो प्रिंट आउट करके भेजना होगा। एक्नॉलेजमेंट जो होगा ये भी आप सभी को भर के भेजना और इस पर अपना एक फोटो भी लगा देना और 2 फोटो आपको साथ में भेजने हैं। साथ ही में फॉर ऑफिस यूज, तो ये वाला जो पोर्शन होगा इतना बार पोर्शन है ये आपको नहीं फिल करना है, वो ऑफिस के द्वारा फिल किया जाएगा। केवल आपको नेम, फादर्स नेम एंड जो आपका एड्रेस होगा केवल यही आपको फिल करना और जो ऊपर वाला एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको कंप्लीट फिल करके भेजना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को एकदम समझ में आ गया होगा और सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। यहाँ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं स्टडी फॉर ड्रीम्स के नाम से, स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से, और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।